So next, essential element of valid contract. So a contract must have all the essential element. 9 elements are there. We'll go one by one. सब पढ़ेंगे एक एक करके 9 element. So offer plus acceptance is promise plus consideration should be agreement plus enforceable by the law. That is called contract. So what are the different element of essential element of valid contract? First, offer proper offer of proposal accepted with the intention to create a legal relationship. So legal relationship create होना चाहिए. जैसे मैंने बोला मैं मेरा वाइफ को कि मैम, जो वाइफ को बोलूँगा कि देखो आप अगर पूरा दिन भर आज चुप रहोगे तो मैं आपको जो है कि एक घड़ी वॉच जो है गिफ्ट दूंगा, ठीक है। और दिन भर चुप रही, पर मैं उसको क्या हुआ, घड़ी नहीं दिया, ठीक है। सो इधर क्या वो हमको केस कर सकती है? जी नहीं, बिकॉज द इंटेंशन इज नॉट क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। जब भी कोई होना चाहिए ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो वो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ लीगल रिलेशन नहीं है, दिस इज सोशल एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल, है ना। तो ये हो गया, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सो मैंने ऑफर किया और एक्सेप्ट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। सो नेचुरल लॉ ऑफ अफेक्शन जो होता है वो नहीं कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। सो लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन दैट हैज नॉट बी lawful and it should not be unlawful or immoral or purpose of the public policy. So consideration, so मैंने बोला आपको मेरे कार लोगे क्या, आप बोले हाँ सर 3 लाख में लूंगे, ठीक है। So consideration, I have offered you, you accept me, and with consideration, that amount is known as consideration. So something in return. So consideration can be present, past and future, ठीक है। So this is called law of consideration. पूरा डिटेल चैप्टर है कंसिडरेशन का, तो बेसिकली आपको इतना ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सो कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी, लीगल एबिलिटी टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दो पार्टी हैं, जैसे मैं और आप, सो इसमें क्या है, बोथ आर द मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए। तो देखेंगे सेक्शन 11 deal with the contract specific that every person should be competent, both the parties should be competent if is the age of majority as subject to, मतलब 18 साल से ज्यादा होना चाहिए दोनों पार्टी को। सेकंड हो गया साउंड माइंड होना चाहिए, भाई पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालीफाई क्रिएटिंग एट ए by law that which is subject to on sound mind or enter into contract during the lunatic interval or alien enemy or foreign sovereignty or any person foreign state. So that is called कैपेसिटी ऑफ पार्टी। मतलब हो गया एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करना चाहिए, है, दोनों मैच्योर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ जो है कि किसी को डिक्लेयर किया जाए हाँ ये डिस्क्वालीफाई पर्सन अगर बोल दिया, एक कोर्ट केस जो है बोल दिया कि हाँ ये इंसॉल्वेंट है या डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो भी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देन ऑन साउंड माइंड, है ना, ड्रंकर्ड है, दारू पी के रखा हुआ, उससे आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, जब वो अच्छा रहेगा तब कर सकते हो साउंड माइंड, है ना। एलियन एनिमी जो है कि सपोज एक दूसरा कंट्री के साथ, ठीक है, आप जानते हो पी से शुरू होता है, ठीक है, कोई भी कंट्री के साथ अगर एलियन एनिमी है, वार छिड़ गया है, आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट हो गया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब हो गया द पार्टी मस्ट हैव गिव हिज कंसेंट जेन्युइनली, समथिंग इन सेम वे, मीन्स इट शुड बी कंसेंस एट एडम। मतलब हो गया एक पर्सन दूसरा पर्सन को जो है अपना व्यू विथ कंसेंट देना चाहिए, और बोथ पर्सन शुड अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम वे। जो मैं आपको बोलूंगा वही होना चाहिए। एंड ए कंसेंट मीन्स इट इज सेड फ्री, द कंसेंट शुड बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। कोएर्सन, डरा धमका के आपको एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, और फ्रॉड करके नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कोई कुछ एक चीज बोला दूसरा सामान दे दिया, है ना, या कोई फ्रॉड करके। तो अगर ऐसे कुछ एग्रीमेंट होता है तो वो क्या होगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो
अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इट शुड बी फ्री कंसेंट, बोथ द पार्टी शुड बी अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम वे। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल और लीगल। दो ऑब्जेक्टिव, दो एग्रीमेंट जो कर रहे हैं, इट शुड बी लीगल एंड टू पर्सन कैन नॉट बी एंटर इनटू एग्रीमेंट दैट इज क्रिमिनल एक्ट। जैसे मैं बोलूँगा आपको कि अरे भाई जाओ इसको मर्डर कर देना, तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, सो इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जी नहीं, द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल ए lawful, so any illegal act is voidable, so any agreement is which is not enforceable by law, ठीक है। so consideration or object of the should be lawful consideration, ठीक है। the agreement is unlawful act if it is forbidden by the law, or second, in such a nature that permitted should be default provision of any law, or in fraudulent manner, or involve implies that injury of the party of the another, or quote regarded immoral opposed to public policy. So all these are called lawful objects, समझ में आया। और जो है these are things जैसे forbidden by law, लॉ जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, और any contract which is फ्रॉडुलेंट नेचर, भाई झूठ, आप जो है कि फ्रॉड करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट नेचर, और जो कि ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि पब्लिक को हार्म पहुंचाना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना। सो अगर ये सब ऑब्जेक्टिव है तो आपको जो एग्रीमेंट है वो इलीगल है और दैट इज नॉट गुड ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो हो सकता है, जो हो सकता है। एन एग्रीमेंट टू एज इम्पॉसिबल एक्ट, मैं बोलूँगा कि आपको कि मैं चांद ला के आपको दे दूंगा, अभी हमको 1 करोड़ रुपया दो, ठीक है। सो देयर इज ए एग्रीमेंट, सो ये इम्पॉसिबल है कि नहीं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हो सकता है। और मैं बोलता मैजिक अभी करूंगा बारिश आ जाएगा, 1 लाख रुपए दो अभी, ठीक है, तो एग्रीमेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 7th इज द टर्म एग्रीमेंट इज सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। सेक्शन 29, जैसे ए एग्री टू पे 5 लाख टू बी, फिर alternate made direction that drawing room, agreement is void because something term alter or modern is not certain. So the term should be certain, मतलब जो भी एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। अल्ट्रा मॉडल, अल्ट्रा मॉडल का कोई डेफिनेशन नहीं है, बढ़िया होगा, बढ़िया बना दूंगा। अरे बढ़िया का मतलब क्या है, क्या मेटेरियल दोगे, क्या नहीं दोगे, कैसे दिखेगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी, समझ में आया। सो द टर्म ऑफ कंडीशन शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, नॉट डिक्लेयर एज void, so not declared as void means any agreement that should such that it should be capable to be enforceable by the law, so agreement should be enforceable by the law and cannot be declared void. Certain agreement is exclusively declared illegal or voidable by the law, so बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जो लॉ इसको voidable कहता है, और void एग्रीमेंट इलीगल और void एग्रीमेंट बोला जाता है। So any illegal agreement are totally not enforceable by the law, so not declared as void. Then 9th is all necessary legal formality is required. जैसे हो गया, it must be contract should be maybe oral or written, and particular type of stamping is required, registration is required, है ना। तो आप सेल करते हो प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन। लीगल अदर फॉर्मेलिटी जो होता है कि स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड, दैट इज अदर फॉर्मेलिटी। सो एनी एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने आपको बोला
So all essential agreement should be present in all essential element of contract should be present in the agreement. अगर सब essential होगा तो वो होगा agreement enforceable by the law. अगर कोई भी एक भी मिस होता है तो agreement not enforceable by the law होगा, कोई भी एक भी essential मिसिंग होगा. तो समझ में आए? So all contracts are agreement, but all agreement are not contract. So all contract are agreement, but all agreement are not contract. So thank you very much friends. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूरी आता है, एक कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है. तो पूरा 9 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा.